एक जंगल में रानो चिड़िया अपना एक छोटा सा घर बनाकर रहा करती थी। रानो की एक बेटी थी। रानो चिड़िया बहुत ही गरीब थी। एक दिन रानो की बेटी रानो से बोलती है, माँ, आपको पता है दिवाली का त्योहार आ रहा है। सभी लोग त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, क्या हम भी मनाएंगे? तभी रानो अपनी बेटी से बोलती है, बेटा, तुम चिंता मत करो, इस साल हम भी अपनी दिवाली बहुत धूमधाम से मनाएंगे। अपनी बेटी से यह बोलकर रानो चिड़िया जंगल की तरफ उड़ते हुए यह सोचती है कि मैंने अपनी बेटी से बोल तो दिया, लेकिन दिवाली हम कैसे मनाएंगे? पारो काम की तलाश में उड़ते उड़ते बहुत ज्यादा थक जाती है। वह एक जगह पे विश्राम करने बैठती है। तभी उसे अपनी बेटी की याद आती है। वह सोचती है कि मुझे अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ काम करना ही होगा। फिर से रानो चिड़िया काम की तलाश में निकल जाती है। तभी उड़ते उड़ते वो दूसरे गांव में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर रानो चिड़िया उन पक्षियों से अपनी हालात के बारे में बताती है और कहती है कि मुझे कुछ काम मिल सकता है क्या? तभी उनमें से एक कबूतर बोलता है, रानो बहन, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें काम दूंगा। वह उसे अपने घर ले जाता है। तभी रानो कबूतर के घर जाती है और उसके घर के सारे काम फटाफट कर देती है। रानो चिड़िया कबूतर के बगीचे में पानी डाल रही होती है। तभी फिर से उसे अपनी बेटी की बात याद आती है। वह अपना काम खत्म करने के बाद अपने घर के लिए निकल जाती है। कबूतर भी रानो का काम देखकर बहुत खुश होता है और वह उसको उसकी मेहनत की पूरी तनख्वाह दे देता है। कबूतर के घर से निकलती ही रानो चिड़िया भोला तोते की दुकान में जाती है और वहाँ से कुछ पटाखे और सजावट का सामान लेकर अपने घर वापस आ जाती है। अपनी माँ को और दिवाली के सामान को देखकर उसकी बेटी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। रानो चिड़िया दिवाली के दिन अपने घर को सजा देती है और अपने सभी साथियों को बुलाकर सभी के साथ धूमधाम से दिवाली मनाती है। सारे पक्षी भी रानो चिड़िया के साथ दिवाली मनाने के लिए बहुत ही उत्सुक होते हैं और सभी लोग मिलकर जंगल में खूब धूमधाम से दिवाली मनाते हैं और पूरा जंगल दिवाली के पटाखों से गूंज उठता है।